वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 3 मई 2025 और 3 मई 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व टूना दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। टूना ये एक मछली होती है, इसमें ओमेगा 3 प्रोटीन और विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये विश्व टूना दिवस मनाया क्यों जाता है? तो अत्यधिक मछली पकड़ने में के गंभीर मुद्दे और इस वैश्विक समस्या के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 2 मई को ये विश्व टूना दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 मई को रामकृष्ण मिशन स्थापना दिवस मनाया गया था, क्योंकि 1 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद जी ने उत्तरी कोलकाता में बलराम बसु के घर पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और ये कौन थे? बलराम बसु। ये रामकृष्ण आंदोलन के प्रमुख व्यक्ति ठाकुर रामकृष्ण के अनुयायी थे। तो रामकृष्ण मिशन इसकी स्थापना कब हुई? 1 मई 1897 को। इसीलिए 1 मई को रामकृष्ण मिशन स्थापना दिवस मनाया जाता है और 1 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, श्रम दिवस ये 1 मई को मनाया जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस भी कहते हैं, सिर्फ मजदूर दिवस भी कहते हैं, श्रम दिवस भी कहते हैं और मई दिवस भी कहते हैं। तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2025 में सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल वाला देश कौन बना है? तो अभी एक रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट है SIPRI यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया में अगर आप देखोगे कि सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल यानी कि सैन्य बल की सबसे अधिक संख्या किस देश के पास है, तो चाइना टॉप पर है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। चाइना में 20,35,000 सैन्य कर्मी हैं और दूसरे नंबर पे अपना देश भारत है, यहाँ 14,55,550 सैन्य कर्मी हैं। तो सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल के मामले में चाइना टॉप पर है। अच्छा, सबसे अधिक सैन्य खर्च के मामले में मैंने आपको बताया था, ये भी SIPRI की रिपोर्ट थी। सबसे अधिक सैन्य खर्च के मामले में अमेरिका टॉप पर था। अब सक्रिय सैन्य बल के मामले में चीन टॉप पर है। तो ये है मैप में चीन। चीन की कैपिटल है बीजिंग, चीन की करेंसी है रेनमिनबी और चीन के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है जे जिनपिंग। अच्छा, चाइनीज लैंग्वेज डे ये 20 अप्रैल को मनाया जाता है। अभी चीन गैस हाइड्रेट्स के अध्ययन के लिए समुद्र के नीचे अनुसंधान केंद्र बना रहा है। ये गैस हाइड्रेट्स ये क्या होता है? पानी और सॉलिड गैस का एक स्टेट होता है जिसे गैस हाइड्रेट्स कहते हैं। इसके अध्ययन के लिए समुद्र के नीचे अनुसंधान केंद्र चीन बना रहा है। रेयर अर्थ एलिमेंट और मैग्नेट के निर्यात पर चीन ने रोक लगा दी। चीन ने अमेरिकी वस्तुओं पर 34% टैरिफ लगाया था, जो अब बढ़कर 245% तक पहुंच गया है। चीन ने वर्ष 2025 में अपने सैन्य खर्च में 7.2% की वृद्धि की। 34वां ITTF ATTU एशियाई कप ये चीन में शुरू हुआ। चीन दक्षिण चीन सागर में गहरे जल में अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। चीन के फुजियान प्रांत में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की 9 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली में कैलाश कॉलोनी में वोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की 9 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इसमें एक मार्ग का नाम भी वोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा के नाम पर रखा गया है और ये जो वोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा है ये प्रसिद्ध वोडो नेता और सामाजिक कार्यकर्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत सेमीकंडक्टर मिशन का CEO नियुक्त किया गया? तो अभी अमितेश कुमार सिन्हा को भारत सेमीकंडक्टर मिशन का CEO नियुक्त किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक के रूप में अनंत अंबानी को नियुक्त किया गया। असम राइफल्स ने अपनी महिला डॉग हैंडलर के रूप में
श्री लक्ष्मी पीवी को नियुक्त किया। बोइंग का उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक स्टेसी सायर को नियुक्त किया गया। जितेंद्र मिश्रा ये CIFEJ यानी कि इंटरनेशनल सेंटर ऑफ फिल्म्स फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल के अध्यक्ष चुने गए। भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में जस्टिस दिनेश माहेश्वरी को नियुक्त किया गया। अजय भूषण पांडे को AIIB का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। राम मोहन नायडू को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में चुना गया। और संतोष कुमार को इंडसिंड बैंक के डिप्टी CFO के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत का पहला AI आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया? तो ये मध्य प्रदेश ने किया है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। AI बेस्ड ये रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम है। इसमें क्या होगा, जैसे फॉरेस्ट में कोई भी एक्टिविटी होती है, इलीगल एक्टिविटी, उसका ये तुरंत अलर्ट जारी करेगा और टोटली ये AI बेस्ड है। जैसे जंगलों में अगर अतिक्रमण होता है, भूमि का उपयोग होता है, इस तरह की कोई भी एक्टिविटी होती है तो तुरंत ये अलर्ट जारी करेगा। अब ऐसा करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगूभाई सिंह पटेल। अभी कूनो राष्ट्रीय उद्यान से 2 चीते, प्रभास और पावक, इनको गांधी सागर अभ्यारण्य में शिफ्ट किया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने सागर जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर एक नया वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया। भारत का पहला PPP आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र ये इंदौर में शुरू हुआ। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व माधव नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश में किसानों को 5 रुपए में स्थायी बिजली कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। और स्वच्छता के बारे में राज्य की जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने रेल प्रतियोगिता शुरू की। अच्छा, मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क है। ये मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे अमेरिका का नया संयुक्त राष्ट्र राजदूत बनाया गया? तो अमेरिका की तरफ से संयुक्त राष्ट्र राजदूत बने हैं माइक वाल्ट्ज। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ये है माइक वाल्ट्ज, ये अमेरिकी राजदूत बने हैं संयुक्त राष्ट्र में। अभी आरती सुब्रमण्यम को TCS का नया कार्यकारी निदेशक अध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया गया। प्रवीण परदेसी को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया। निधि कैस्ता को लैम्बोर्गिनी इंडिया का प्रमुख नियुक्त किया गया। सौरभ गांगुली को ICC पुरुष क्रिकेट समिति का पुनः अध्यक्ष नियुक्त किया गया। डॉक्टर मोहन राजन ये अखिल भारतीय नेत्र रोग सोसाइटी के उपाध्यक्ष चुने गए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में विरल दावड़ा को डिप्टी CIO नियुक्त किया गया। और नेपाल राष्ट्र बैंक का कार्यवाहक गवर्नर डॉक्टर नीलम धुंगाना को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया? तो केरल के तिरुवनंतपुरम में प्रधानमंत्री मोदी ने विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 10 MSME पार्कों का उद्घाटन किया? तो ये आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने किया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। 10 MSME पार्क्स का उद्घाटन आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने किया। अब आंध्र प्रदेश, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं N चंद्रबाबू नायडू और आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं जस्टिस अब्दुल नजीर। ध्यान रखना, पूरे देश में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव ये अमरावती में स्थापित होगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शून्य गरीबी P4 पहल का शुभारंभ किया। स्वतंत्रता सेनानी पे श्रीरामुल्लू की 58 फीट ऊंची प्रतिमा ये अमरावती में स्थापित की जाएगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तिरुपति में 1000 करोड़ के हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया। व्हाट्सएप आधारित वन मित्र ये आंध्र प्रदेश में 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा। इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से दूसरी पीढ़ी के नेविगेशन सैटेलाइट NVS-02 का सफल प्रक्षेपण किया। और के विजयानंद ये आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में विष्णु प्रसाद का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये एक मलयालम अभिनेता थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। मलयालम सिनेमा में ये अपने नेगेटिव रोल के लिए बहुत फेमस थे। क्या नाम था इनका? विष्णु प्रसाद, और अभी इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैडमिंटन खिलाड़ी को 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला? तो ये चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज दोनों को मिला है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद में मुख्य सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो अभी के रामकृष्ण राव, ये हैं के रामकृष्ण राव, ये तेलंगाना के नए मुख्य सचिव बने हैं और हैदराबाद में इन्होंने चार्ज लिया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सेना की उत्तरी कमान का कार्यभार संभाला? तो ये लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने संभाला है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये हैं प्रतीक शर्मा और इन्होंने ही सेना की उत्तरी कमान का कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पराली जलाने पर किस राज्य सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया? ये मध्य प्रदेश ने लगाया है। मध्य प्रदेश ने भी अब पराली जलाने पर बैन कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी केयर एज राज्य रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो केयर एज राज्य रैंकिंग 2025, इसमें महाराष्ट्र टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब माइंड में क्लिक नहीं किया कि ये केयर एज राज्य रैंकिंग क्या है? तो इसमें टोटल 7 पैरामीटर हैं। इन 7 पैरामीटर पर बेस्ड है ये रैंकिंग, जैसे आर्थिक, राजकोषीय, बुनियादी ढांचा, वित्तीय विकास, सामाजिक शासन और पर्यावरण। ये 7 पैरामीटर हैं, इन पर बेस्ड ये केयर एज राज्य रैंकिंग है, जिसमें महाराष्ट्र फर्स्ट पे है, गुजरात सेकंड पे है और कर्नाटक थर्ड पे है। अब महाराष्ट्र फर्स्ट पे है तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र की गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन। अच्छा, महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोबा और अंधेरीबोर टाइगर रिजर्व है। महाराष्ट्र के कराड़ शहर में 100% सुरक्षित निपटान के साथ स्वच्छता अपशिष्ट प्रबंधन हासिल किया। 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना। छठा भारत उज्बेक सैन्य अभ्यास डस्टलेक, ये पुणे में हुआ। प्रवीण परदेसी को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र में खुलताबाद का नाम बदलकर रत्नपुर रखा जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने का फैसला किया है और राम सुतार को महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पदभार संभाला? तो अभी विनोद कुमार गुंजियाल, ये हैं विनोद कुमार गुंजियाल, इन्होंने बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पदभार संभाला है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। आपको पता है अभी 2025 के लास्ट में बिहार में चुनाव होने हैं और अब बिहार का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद कुमार गुंजियाल को नियुक्त किया गया। ये है बिहार, बिहार की कैपिटल है पटना, बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार और बिहार के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है। अभी मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ बिहार के मोतिहारी में किया गया। बिहार सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया। बिहार की कैबिनेट ने कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी। पहला सौर वेदनम उत्सव बिहार के पूर्वी चंपारण के मोतिहारी शहर में संपन्न हुआ है। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बना। बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल के अजगैबीनाथ धाम रखा जाएगा। बिहार के कैमूर जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा और बिहार में बेहटा में पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में जारी SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा बना? तो मैंने आपको अभी बताया है अमेरिका सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश बना है और सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल चीन के पास है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट्स इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो।
क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखते हो तो यकीन मानो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाती हैं। और ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसे आपने अगर ज्वाइन नहीं किया है तो इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे मैंने पूरा कंप्लीट 2024 का करंट अफेयर्स का PDF पोस्ट कर दिया है। और ये वीकली वीडियोस हैं। अभी मैं कुछ वीकली वीडियोस नहीं बना पाया हूँ, लेकिन सारे वीकली वीडियोस मैं बनाऊंगा। और ये वीकली वीडियोस आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएंगे, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभिकृति श्रेनन ड्रीम टेक्नोलॉजी की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी। महाराष्ट्र सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की। आलोक जोशी को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख नियुक्त किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी बिहार कर रहा है और इसका शुभंकर याद रखना। क्या है शुभंकर? है गज सिंह। क्या है? गज सिंह। मणिपुर में युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोंग दिवस मनाया गया। UAE ने इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता संभाली। T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली बने। केरल वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बना है। फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया। जापान की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई। आपको पता है जापान ने मात्र 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बना दिया है। और जापान दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया। पंजाब सरकार ने सभी स्कूलों में एनर्जी ड्रिंक्स पर प्रतिबंध लगा दिया। बिहार सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया। उत्तर प्रदेश ने 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप जीती। कमला प्रसाद बिसेसर ये त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री बनी। UGC के चेयरपर्सन विनीत जोशी बने हैं। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लेक का 6ठा संस्करण संपन्न हुआ है। 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बना। पहला कौन है? केन्या। SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च वाला देश अमेरिका है। और पंजाब ने मध्य प्रदेश को हराकर 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत ली। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में 1 मई को किस राज्य का 65वां स्थापना दिवस मनाया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।